बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। सुबह सुबह इतने सारे बाबा के बेहद रिश्ते उड़ उड़ करके बाबा के घर पे आए हैं और हम भी दर्शन कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सालों से जानकी दादी भी बोलती थी, ब्रिजेंद्रा दादी भी बोलते थे, ब्रिज शांता दादी, और हमारी सुंदरी दीदी ने भी बहुत बार बोला, सरला दीदी ने भी बहुत बार प्रोग्राम बनाए, पर कोई ना कोई कारणवश ऊना नहीं पहुंची। फिर भी एक बार आई थी, लेकिन बहुत जल्दी वापस जाना पड़ा था, तो सभी सेंटर्स पर नहीं आए थे। तो फिर भी इच्छा थी। शशिकांत भाई भी बहुत बार बोलते थे कि दीदी को ना हो, और रमेश भाई, हेमा बहन भी बहुत बार बोलते थे, और मुझे भी इच्छा थी कि दादी की इच्छा थी, ब्रिशांता दादी की इच्छा थी, सुंदरी दीदी ने कितनी बार बोला था मैं जाऊं, परंतु ड्रामा में जब होता है प्रोग्राम तभी ही आया जाता है। तो आखिर वो दिन आया आज, जो आप सबके दर्शन हो गए। तो मैं ज्ञान में आई 57 में, और 58 से सेंटर पर रहने लगी। पिताजी खूब भक्ति भाव वाले थे, उनके गुरु भी 6-7 थे, और गुरुजी बहुत ही अच्छे थे। लास्ट गुरु के पास हम भी जाते थे, और गुरुजी ने जैसे और लोग मुझे बोलते थे, ऐसे गुरुजी ने भी मुझे बोला था कि मतलब गुरु बहुत अच्छी कथा करते थे। तो उस समय उन्होंने, मैं जब गई होंगी पहले दिन, तो गुरुजी ऐसे कुछ बता रहे थे कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं होती है। तो मेरे को हाँ, मैं तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या हूँ। तो ना मैं कभी भी गुरु जी को पाँव नहीं लगती थी, और वो पिताजी को पसंद नहीं था कि हमारे गुरु जी इतने ऊंचे हैं और ये लड़की कैसी है, वो कभी पाँव नहीं लगती है। तो एक बार हमारे को डांट पड़ी। शनिवार शाम को, रविवार सुबह को जाना होता था। पिताजी बहुत दूर रहते थे, समझो यहाँ से बम्बई जैसे ऐसे दूर थे। तो डांट पड़ी और दूसरे दिन गए, तो माता जी पिताजी ऐसे, गुरु को ऐसा दूर होता था, हम लोग तो ऐसे तख्त जो उसके पास आगे होता था, तख्त को हाथ लगा के वंदन करके बैठ जाते थे, पर मैं वो भी नहीं करती थी, और मैं हाथ भी नहीं जोड़ती थी। तो वो अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे को डांट भी पड़ी। तो जब गुरु जी के पास गए, तो जैसे मेरा रूटीन था वैसे ही मैं बैठ गई। तो पिताजी वगैरह भी देखते रहे। गुरु जी ने बोला, सुंदरलाल भाई, कल रात्रि को आपने अपनी लड़की को क्यों डांटा था? तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा कि उस जमाने में तो फोन भी नहीं होते थे, तो कैसे गुरुजी को पता चला, कैसे गुरुजी को पता चला? तो उन्होंने ऐसे गुरुजी को बोला कि हमने डांटा नहीं, लेकिन समझाया कि गुरुजी को पाँव लगना चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि ये हमारे पाँव में क्यों लगेंगी, ये तो आपके घर में आई है, भगवान ने भेजा है इसको आपके घर पे, आपके घर का कल्याण करने के लिए। बाकी ये तो मन चली जाएंगी और सन्यासी बन जाएंगी, ये तो हमारे जैसे भी साधु संतों का कल्याण करेंगे। तो
पिताजी को वैसे गुरु जी के ऊपर बहुत विश्वास था, पर उस समय पिताजी को अच्छा नहीं लगा कि अनपढ़ लड़की जो बोलती भी नहीं है, कुछ आता भी नहीं है, वो क्या साधु संतों का कल्याण करेंगे। फिर गुरु जी ने बोला, देखो ये बहुत ऊंच आत्मा है और ऊंच कार्य करेंगी, और इसकी तो उम्र भी बहुत छोटी है, जितना आप लोग सेवा करो उतना अच्छा है। ऐसे बोल करके मना गुरु जी ने कथा शुरू की। मना गुरु जी के पास ही हम औरों को भी ले जाते थे। उसमें से एक माता थी जो ज्ञान में चलती थी, तो वो थोड़ा समय गुरु के पास भी जाती थी और ब्रह्मा कुमारी में भी जाती थी। तो उसने फिर पिताजी को ज्ञान दिया, और फिर पिताजी जाने लगे, और फिर हमें भी जब पता चला तो हमने भी बताया कि भाई हमारे को भी जाना है। तो पिताजी ने बोला, वहां आपका कोई काम नहीं है। हमने बोला, नहीं पिताजी, हमारे को जाना है, देखना है। बोला, वहां बहने हिंदी बोलती है। तो हम लोगों को तो पहाड़ी भाषा ही आती थी, हिंदी नहीं आती थी। तो मैंने कहा, हम लोग देखेंगे। फिर बोला कि रात होती है, रात है और व्यास नदी पार कर करके जाना पड़ता है। तो हमने पिताजी को बोला, पिताजी आप बैठना, मैं और भैया नाव चलाएंगे। तो फिर आखिर पिताजी ले गए हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा, लाल लाइट थी, बहन खुली आंखों से योग करा रही थी, दृष्टि दे रही थी। बड़ा अनोखा लगा, अच्छा लगा। और वैसे हम तो गुरु जी के पास ऐसे करके बैठते थे, वहां आंखें खुली, बहन दृष्टि दे रही है, बहुत अच्छा लगा। फिर तो मना हर रोज जाने लगे। बहन ने बोला कोर्स करना, पर बहन मना हिंदी और पंजाबी बोलती थी। तो फिर हमने बोला, हमारे को नहीं कोर्स करना, मैं रोज क्लास में आऊंगी। तो रोज बाबा की मुरली सुनने जाते थे। धीरे धीरे थोड़ा बंधन आया। फिर हमने सबको बोलना शुरू किया, जो हमारे साथ लड़कियां थी उनको, कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, सेंटर पर रहूंगी। तो लड़कियों ने क्लास वालों को बोल दिया कि क्लास तो ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, सेंटर पर रहेंगी, ऐसा बोलती है। तो सब लोग हंसते थे कि बोलती ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या करेंगी सेंटर पर। फिर मना ऐसे बातें चलती चलती दीदी जी के पास पहुंची। तो वहां माना दीदी को भी बताया कि कैलाश बहन कहती सेंटर पर रहना है और ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो दीदी ने भी मुझे बहुत प्यार से अच्छी तरह समझाया, और दीदी जी ने बिल्कुल सच बोला कि दीदी ने बोला, देखो ब्रह्मा कुमारी बनना सहज नहीं है, आप तो पढ़ी लिखी नहीं है, मुरली भी नहीं सुना सकती है, और तू बोलती नहीं है, किसी को समझा भी नहीं सकेंगी, और तेरे को कोई काम भी नहीं आता है स्थूल, और वो भी आप सीख रही है, काम कर भी रही है, लेकिन आपके पिताजी को पसंद नहीं है। वो क्या होता था कि जब कोई बहन बोले कि चलो कैलाश यहाँ इतना झाड़ू लगा दो, क्लासरूम साफ कर दो, तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो और पिताजी ने समझो देख लिया, माता जी को हर्जा नहीं था, लेकिन पिताजी देखे तो उसको ये संकल्प आता था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए इसको झाड़ू लगाने के लिए दिया है, या बर्तन साफ करने के लिए। तो वो पिताजी कहते थे कि मैं पैसे दे दूंगा, कोई व्यक्ति रख लो ऐसे। परंतु मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। तो फिर संकल्प आया कि बाबा मम्मा को लेटर लिखूं कि सभी
मना करते हैं ब्रह्मा कुमारी बनने का, तो बाबा क्या कहता है? तो बाबा मामा को लिखा कि मुझे, मेरा नाम कैलाश है, मेरे को 11वां साल चालू है और मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो मैं बन सकूंगी या नहीं? बाबा मामा ने लेटर पढ़ा और उत्तर दिया कि बच्ची आप योग करो तो ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। तो मुझे तो खूब नशा चढ़ गया, बहुत खुश हो गई कि हाँ बाबा ने मन बोल दिया है कि तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो हम ना फिर और भी झड़प से काम करने सीखने लगे, फटाफट कैसे करना है, ये क्या करें, ऐसे कैसे करें, खाना कैसे बनावे। तो दीदी ने तो लेटर पढ़ा और सुनाया और चली गई। जब 10-15 दिन के बाद वापस आई, फिर वो कैलाश बहुत खुश दिखाई देती है, क्यों खुश हो? तो फिर बताना पड़ा कि मामा बाबा ने लेटर लिखा ना दीदी। तो दीदी ने बोला, अरे बहन सच मुझे थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी, बाबा ने तो तेरे को खाली खाली खुश करने के लिए लेटर लिखा है। तो मेरा और भी मूड खराब हुआ कि बाबा मामा भी खाली खाली बोलते थे क्या? तो और फिर उस दिन मुरली सुनी और सेवा में नहीं रुकी, चली गई पिताजी माताजी के साथ। और माताजी घर पे गई, पिताजी की 24 घंटे की ड्यूटी होती थी और मैं नदी के किनारे पर बैठ गई, बाबा को याद करने लगी, मुझे ज्ञान क्यों दिया, ज्ञान देना ही था तो पढ़ाया क्यों नहीं? ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत कुछ बाबा से ही झगड़ा कुछ करती होगी। लगभग 2-2.5 घंटे हो गए और भाई बुलाने आए, कैलाश में आपको माता जी बुला रही है। फिर घर गई और भाई को बोला कि जो मेरे साथ लड़कियां आती है ना सेंटर पर, उनको बुलाओ, मेरे को मामा बाबा को लेटर लिखाना है। फिर वो बहनें आई और मैंने बोला मैं जैसे लिखाऊं ना वैसे आप लिखना। मेरे को नदी पर बैठे बैठे ऐसा संकल्प आया कि हो सकता है, दीदी ने बोला कि मना तू ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेगी, लेकिन बाबा मुझे पहचानता नहीं है, इसलिए बोल दिया होगा कि आप ब्रह्मा कुमारी बनने की ऐसे। तो मुझे बाबा को अपना सारा डिटेल बताना चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, कमियां हैं। तो उनको जब बाबा, उनका जब पता चलेगा तब बता सकेंगे ना कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या नहीं। तो मैंने फिर लिखा कि मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मेरा नाम कैलाश है, मेरे को 11वां साल चालू है और मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कुछ काम करने नहीं आता है और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो सब अपनी जो भी कमियां थी वो सब देखिए। और मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है तो मेरी दीदी बोलती है कि आप ब्रह्मा कुमारी बनेगी ना तो 1-1.5 महीने के बाद वापस घर आएंगी, तो पहले से घर पे रहो। तो बाबा मामा मनो मुझे ये बताना कि मैं जब ब्रह्मा कुमारी बनूं तो मैं वापस घर न आऊं, उसके लिए मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है? तो फिर बाबा ने वो लेटर पढ़ा होगा और फिर उसका उत्तर दिया। इतनी अच्छी शिक्षाएं बाबा ने लिखी, मम्मा ने, जो मेरे ही काम में नहीं लेकिन सबके काम में आवे। और मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं तो भी वो शिक्षा काम आवे, मैं सन्यासी बनूं, मैं गृहस्थी बनूं, मैं जहां भी रहूं वहां वो शिक्षाएं काम आवे। ऐसी अच्छी शिक्षाएं मम्मा बाबा से मुझे मिली और उन शिक्षाओं ने ही हमारी ये जीवन बनाई।
तो मम्मा ने जब लेटर लिखा तो उसमें लिखा था कि बच्ची, तू पहले जन्म में भी ब्रह्मा कुमारी थी, अभी हो और सदा रहेंगी। ये मम्मा बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दे दिया। और दूसरा मम्मा ने लिखा कि बच्ची, जब बाबा के घर आओ ना, तो ये सोचना कि इस बाबा के घर के बाद और मेरा कोई घर ही नहीं है। कोई घर ही नहीं होता है किसी का, तो फिर याद आता है। और तीसरी बात मामा बाबा ने लिखी थी कि बच्चे, जब बाबा के घर रहने के लिए आ जाओ, तो उस समय बाबा के घर खड़ी होकर के सोचना कि मैं इस घर में जीते जी आई हूँ, मैं खुद आई हूँ चल के, और मेरी मर्जी से आई हूँ। तो अब मैं नहीं, लेकिन इस घर से मेरी अर्थी जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा। फिर मम्मा ने लिखा कि बच्चे, जब बाबा के घर आते हैं ना, तो बहुत सारे भाई बहन सब लोग मिलने आते हैं, अपने अपने दुख की बातें, अपने जीवन की बातें, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सुनाते हैं बहनों को। तो बच्चे कभी भी कोई बात सुनावे ना, तो इधर की बात उधर और उधर की बात उधर नहीं करना। परचिंतन कभी नहीं करना बच्ची। पर चिंतन करके अनेक आत्माओं के मनों को दुखी करना, ऐसा काम कभी नहीं करना। जी बाबा। मम्मा। फिर मम्मा ने ये भी लिखा कि बच्चे, जब बाबा के घर पे सेवा में आ जाते हैं, तो बाबा कहीं भी रखेगा, जहां भी रखे वहां तेरे को रहना है। जिसके साथ रखे उसके साथ रहना है, जैसे रखे वैसे रहना है, जो खिलावे पहनावे वैसे आपको चलना है। भले तो बाबा ने ये जो शिक्षाएं दी, ये इतनी अच्छी थी कि कहीं भी काम आवे। फिर जब हम मना घर से सेंटर पर आने के लिए छुट्टी लेने लगे, तो पिताजी मना करने लगे कि कैलाश में आप नहीं जाओ। हम बोलते थे जाना है, तो बोला थोड़ी बड़ी होकर के जाना। मैंने बोला दीदी मैं बड़ी हूँ, अभी 11वां साल चालू था, क्या बड़ी हूँ, मैं समझ भी नहीं थी जरी नहीं। फिर बाबा पिताजी ने मना बोला, कैलाश में आप है ना, थोड़ा समझ सोच करके फिर जाओ। पिताजी मैंने समझ सोच लिया है। पिताजी काफी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे था कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो नहीं मानी। तो फिर पिताजी ने बोला, कैलाश बहन भले जाओ, लेकिन शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और मेरा नाम खराब नहीं करना। अगर कुछ भी खराब करके तू आई ना, वैसे ये तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए तेरा ये घर है, लेकिन अगर नाम खराब करके आई तो तेरे को तो क्या, तेरी लाश को भी मैं घर में नहीं आने दूंगा। भले। फिर तो पिताजी ने छुट्टी भी दी, चली आई, और बहुत अच्छी तरह काफी समय पहले, थोड़ा समय तो 2 साल में हिमाचल में ही रही, और फिर पंजाब में जलंधर, होशियारपुर, अमृतसर ऐसे वहां रही। और उसके बाद
जब बाबा को भी मिलने जाते थे, घर से भी 2 बार बाबा को मिलने गई थी। तो जब घर से एक बार मैं 62 में शायद गई थी, तो दीदी ने बोला था बाबा ये कैलाश है और ध्यान में जाती है और हिमाचल में रहती है और बहुत बड़ा नेचर है, खूब दिल से सेवा करती है। तो बाबा ने बोला अच्छा बच्ची ध्यान में जाती है? फिर बाबा दीदी ने बोला हाँ जी बाबा जाती है। तो सबको मिल रहे थे बाबा, जब सबको मिल लिए तो दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर जाना। बहुत बाबा को मिल करके जब बाहर निकलना होता था ना, बहुत इतनी छोटी सी गली थी, वहां से बाहर जाते थे। तो दीदी रास्ता बता रही थी और बाबा ने मुझे बोला बच्चे कल सुबह को 10:30 बजे बाबा को झोंपड़ी में मिलने आना। मैंने कहा जी जी बोला तो बाबा ने बोला बच्चे इन सबको लेकर के नहीं आना, तुम ही आना। बोले तो जब मेरे को ना घड़ी देखने नहीं आती थी, तो दूसरा दिन हम बाबा की मुरली सुनी, नाश्ता किया और दीदी को किसी पार्टी से मिलना था तो वहाँ मिलने गई और मना दीदी के साथ में भी गई और बैठ गई। तो सब तो ऐसे बैठे थे और मैं दीदी के पास ऐसे नीचे बैठी थी और दीदी का पूरा ही ध्यान पार्टी पर था। तो जब 10:15 बजे होंगे तो दीदी बात करते करते कुछ ऐसे किया तो देखा मैं बैठी हूँ। दीदी ने बोला अरे कैलाश तुम यहाँ बैठी हो? हाँ जी दीदी। अरे बोला उठ, तो सब बहनों के कपड़े इकट्ठे करके, और ट्रेन वाले कपड़े हैं बहुत गंदे मैले हैं तो अच्छी तरह साफ करना, जल्दी जल्दी धुलाई करके आओ। तो मैं मना सब बहनों के रूमों में जाकर के इकट्ठे किए, उसमें मेरे तो 10:30 बज गए होंगे और फिर मैं फटाफट धोने लगी। धो करके जब सुखाने गई तो सुखाते समय देखा कि ब्लाउज जो यहाँ से बहुत गंदे गंदे, कुछ कुछ कपड़े ऐसे जो अच्छे थे वो सुखा दिए और बाकी नीचे ले आई। और जो शांति स्तंभ है ना उसके पास में इस और कोने पर अभी भी 2 नल है। वो नल पर मैं ऐसे से वो कपड़े धो रही थी और इतने में बाबा और कुछ दादियां बाबा के साथ सैर कर रही थी। तो लच्छू दीदी ने देखा और बोला बाबा कैलाश कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला आवाज नहीं करना, बाबा बच्ची के पास चलते हैं। फिर माना मैं तो नल खुला रखा था, धुन में थी, मुझे जाना है बाबा के पास जाना है। मुझे आवाज ही नहीं आया बाबा आ रहे हैं और मैं तो ऐसे ऐसे नल के नीचे धो रही थी। तो बाबा ने आकर के ऐसे आंखें बंद कर दी। जब आंखें बंद की तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि किसने आंखें बंद की, मुझे जल्दी बाबा के पास जाना है और किसने आंखें बंद की। और क्या किया बाबा ने कि मैं जो कपड़े ऐसे से धो रही थी ना तो साबुन वाले हाथ थे और बाबा ने ना मन ऐसे आंखें बंद की ना तो अपने साथ पीछे लगा लिया, तो हाथ नल तक पहुंच ही नहीं रहे थे। तो साबुन वाले हाथ अगर धुलाई करूं तो बाबा का हाथ पकड़ सकते हैं और बाबा की तो इतनी ऊंची चमड़ी थी तो पता चल जावे। लेकिन मन साबुन वाले हाथ, तो मैंने बोला दीदी हुए तो हाथ भी ना पकड़ूं और बाबा ने नल तक तो पहुंचने नहीं दिया। तो फिर मुझसे नल तो चालू ही थे और बाबा ने ऐसे करके, मैं बोलूं मेरे को याद आया कि नाम लेने से कई बार आंखें खोल देते हैं, जिसका जो आंख बंद करे उसका नाम लेवे तो मैं बोलूं राज दीदी है, कृष्णा दीदी है, उषा दीदी है, विमला बहन
आशा बहन, ऐसे ऐसे सबके नाम लिए, किसी ने आंखें नहीं खोली और मैं तो बहुत परेशान हो गई और बड़ी परेशान होकर के बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो जैसे ऐसे परेशान होकर के बोली तो बाबा ने आंखें आंखों पर से हाथ ले लिए और बाबा ने मेरे को अपनी ओर घुमाया और देखते रहे। बाबा ने बोला, बच्ची, सभी देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। मैं तो बहुत माना परेशान होकर के, छोड़ो ना बाबा, ऐसे बोलते ना, ऐसे बोली। फिर तो बाबा ने हाथ धुलाई कराई, अपने ही रुमाल से बाबा ने हाथ पोंछे और फिर यहाँ से पकड़ करके ले चले। लच्छू दीदी को बोला, नल बंद कर दो, जो जहाँ चीजें हैं वहीं रहने दो, और ले चले। रास्ते में जाते जाते जो हिस्ट्री हॉल है ना, वहां पर बाबा ने बोला, बच्ची, कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी? बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोच रही थी, मैं फटाफट कपड़े धो करके और 10:30 बजे आपके पास आने वाली थी। तो बाबा ऐसे देख रहे थे। बाबा ने बोला, बच्चे 10:30 क्या, अभी तो 11:30 11:45 हो गए हैं। तो ना मेरे को ये पता नहीं कि पहले 10:30 बजते फिर 11:30। तो मैंने बाबा को बोली कि बाबा मैं 10:30 पहुंच ही जाने वाली थी। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची, पहले 10:30 बजते, फिर उसके 1 घंटे के बाद 11:30 होते हैं। तो मैंने बोला कुछ गलत बोली है, तो फिर कुछ बोली नहीं मैं। तो फिर बाबा ने वो झोंपड़ी में बिठाया और झोंपड़ी में बिठा करके बाबा ने बोला, दादियों को भी हमारे पीछे बिठा दिया और कहा, बच्ची, कल तेरी टीचर ने बोला था कि तुम ध्यान में जाती हो, तो बच्ची आज बाबा के पास जाओ और देख के आओ कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में क्या फर्क है। फिर बाबा ने भेजा, मैं गई, वापस आई। बाबा ने बोला कि बच्ची कैसे हैं बाबा? तो बाबा को बोला कि बाबा, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला, बच्ची मैं तो मेरे को तो वैसे पढ़ी लिखी तो नहीं थी और भाषा भी नहीं आती थी। तो बाबा को बोल दिया कि बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो बाबा बोले कि मानो बड़ी दीदी वहां बैठी हुई थी, बड़ी दीदी को अच्छा नहीं लगा। अरे मुट्ठी चुप, क्या बोलती हो? मैं चुप। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची, दीदी, इस बच्ची को बाबा ने जानबूझ करके भेजा बाबा के पास। इसकी टीचर ने कल बताया था ये ध्यान में जाती है, तो इसका कैसा पार्ट है वो देखने के लिए बाबा ने आज भेजा है। बाकी तो बाबा के पास बहुत सारी संदेशियां हैं, बाबा उनसे पूछ सकते हैं। तो फिर ठीक है, माना बाबा ने बोला कि अच्छा बच्चे, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। हाँ जी बाबा। तो ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था बच्ची ना, तो क्या पहनना था? कपड़े तो बाबा आप ही जैसे थे, तो फिर अच्छे कैसे थे? आप तो बोलती है कि मेरे से भी अच्छे थे ऊपर वाले बाबा। जी, कैसे अच्छे थे? बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से लाइट 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 निकलती थी, आपसे नहीं निकल रही है। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्ची, बाबा बतावे कि ऊपर वाले बाबा से क्यों लाइट निकल रही है और मेरे से क्यों नहीं? भले। तो बाबा ने बताया कि बच्ची, जो
ऊपर वाले बाबा है ना, जैसे देखो तुम बच्चे भी बाबा के स्टूडेंट हो और आपका लक्ष्य क्या, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी। तो बच्चे मनो जैसे फिर पुरुषार्थ करते हैं ना बच्चे, वैसे बनते हैं। तो दुनिया में भी स्टूडेंट होता है ना, वो लक्ष्य रखता पढ़ने से पहले कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा। तो ये बाबा भी शिव बाबा का पुरुषार्थी बच्चा है। तो बच्चे बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा की जो स्टेज है ना, ये बाबा की संपूर्ण स्टेज जो तू जाती है ना वतन में, वहां सूक्ष्म वतन में इस बाबा की फाइनल मन स्टेज दिखाई है बाबा ने। वो संपूर्ण स्टेज है बाबा की। तो बाबा भी पुरुषार्थ करते करते ऐसे बन जाएंगे। कैसे बनना चाहिए वो तो हमारे को ख्याल ही नहीं था, लेकिन बाबा ने, बाबा क्यों पूछ रहा है वो हमारे को नहीं मालूम था। और बाबा ने समझा कि मुझे अभी भी बहुत कुछ पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने बोला बच्ची इतना अच्छा तेरा पार्ट है तो क्यों पंजाब में रहती हो। बाबा को बोला बाबा कहाँ रहूं। तो बाबा जहाँ रखेंगे बाहर रहेंगी। मैंने बाबा को बोला जी बाबा मैं रहूंगी, लेकिन मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ के जाऊंगी। बाबा ने बोला अरे बच्ची, बाबा से भी बढ़ करके तेरी बड़ी बहन जी कौन। तो बाबा को बोला बाबा वो पंजाब में रहते हैं। तो फिर सब हंसते थे। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तेरी बड़ी बहन जी से बाबा पूछ लेंगे, फिर तो रहेंगी ना बच्ची। हाँ जी। फिर बाबा ने मेरे को जयपुर भेजा। मैं जब जयपुर में भी लगभग 4-5 साल रही थी, 4 साल शायद। और जब बाबा ने जयपुर में भेजा ना, तो मैं 5-6 महीने ही हुए थे जयपुर में रहती को। फिर बाबा ने बुलाया आबू में बुला करके बाबा ने बोला कि बच्ची आप खुश हो। हाँ जी। जयपुर में अच्छा लगता है। हाँ जी बाबा। तो फिर बाबा बैठे रहे और वैसे और भी लोग थे, बातें कर रहे थे। बाबा देखते हुए बोले बच्चे तेरे को सन्यासी बनना था ना। तो बच्ची वो सन्यासी नहीं, लेकिन तेरी ये जीवन सन्यासी जीवन ही है। फिर थोड़े समय के बाद बोला कि बच्ची आपकी तो उम्र भी बहुत छोटी है, बच्ची बहुत जल्दी मर जाएंगी। तो ना मैं बहुत खुश हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत खुश होकर के बाबा को बोली बाबा मुझे ये बताओ मैं कैसे मरूंगी। मुझे ना मरने से नहीं, लेकिन वो बीमार पड़ते हैं ना उससे बहुत डर लगता था। तो बाबा को बोला बाबा मैं कैसे मरूंगी। तो बाबा ने बोला बच्चे कुछ नहीं, काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश होकर के बाबा को बोला बाबा आप मिले उसकी खुशी है और मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा जो खुश थे ना, वो बाबा गंभीर हो गए। पर बाबा ने बोला बच्ची आप तो सेंटर पर रहती है ना। जी बाबा। तो बच्ची क्यों मरना चाहती है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कुछ बोलता है, तो मरना क्यों चाहती हूँ। तो बाबा मैं मरूंगी ना तो दूसरा जन्म लूंगी, फिर मैं छोटी बच्ची बनूंगी, फिर बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती हो। जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है। हाँ जी बाबा। तो बोला पढ़ने के लिए बच्ची थोड़ा मरना होता है, तेरे को बाबा पढ़ाएंगे।
पर मैं बोलती नहीं थी ना, बोलना ही नहीं, किसी से नहीं बोलती थी। फिर बाबा ने बोला बच्ची शाम को 5:30 के आसपास आना। बाबा उस समय सभी बच्चों के आए हुए लेटर जो होते थे वो सुनते हैं, तो उस समय थोड़ा टाइम निकाल करके तेरे को पढ़ाऊंगा। तो बाबा को बोला बाबा मैं तो पढ़ी हुई नहीं है, मुझे आता ही नहीं है पढ़ना और शर्म आती है, मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ। तो बच्चे नहीं आता पढ़ना तभी तो बाबा सिखाएंगे ना। बाबा को बहुत मना करने पर भी बाबा का काफी फोर्स रहा कि बच्ची आप बाबा की ऑफिस में आओ। फिर बाबा ने बहुत फोर्स किया तो शाम को गई, तो दादियाँ बाबा के पास बैठी थी, ऐसे बाबा सामने थे, ईशा ईशु दीदी बैठी हुई थी और मैं ऐसे दरवाजे के बीच में जाके खड़ी रही शाम को। तो बाबा ने जब देखा तो बोला बच्ची अंदर आओ। अंदर तो जगह ही नहीं थी, कहाँ अंदर आऊं। तो लेकिन बाबा ने बोला तो 1-2 कदम उठाए और फिर खड़ी रही। फिर बाबा ने दादियों को बोला कि इस बच्ची को बाबा ने बुलाया है तो मनो आप थोड़ी जगह दो। तो दादियाँ आगे पीछे हुई और बिठा दिया। तो फिर बाबा ने ईशु दीदी को बोला कि बच्ची ये बच्ची को पढ़ाना है ना, तो कागज और पेंसिल दो। तो फिर बाबा मेरे को बोलने लगे कि देखो बच्चे, बाबा को हिंदी इंग्लिश सब कुछ आता है, पढ़ा सकता है हिंदी में भी, लेकिन हिंदी से भी पढ़ना इसी सिंधी है और सिंधी में मुरली छपती है। तो बच्चे तेरे को बाबा सिंधी पढ़ाते हैं। भले मेरे को तो पढ़ने आता ही नहीं था और हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो भी पढ़ाओ हमारे को तो उसमें कुछ पता ही नहीं था। तो फिर बाबा ने लिखना शुरू किया सिंधी में। जब लिख रहे थे बाबा तो उसी समय फोन आया जयपुर से। तो बाबा ने बोला कि बच्ची तेरे को जयपुर में बुला रहे हैं। तो मैंने चुप रही। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जाना पड़ेगा। और क्या हुआ था कि जब बाबा ने बोला ना कि बच्ची वो तेरे को सन्यासी बनना था, वो मेरी जन्म पत्री में भी लिखा था और जल्दी मर जाऊंगी वो भी लिखा था। तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं। तो हमने बाबा को बोला कि बाबा ड्रामा में नींद नहीं होंगी इसलिए नहीं पढ़ी। आप लोग बोलते हैं ना तो हम लोग चाय देवे नाश्ता देवे तो सुनते हैं। तो भले पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आती है, लेकिन जो सुने हुए बोल होते हैं वो बोल देते हैं। तो बाबा को बोला बाबा ड्रामा में नींद नहीं होगी इसलिए नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले देखो ये बच्ची कितनी भोली है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। फिर बाबा ने जैसे बोला कि बच्ची माना बाबा लेटर लिखते, जब रुक्मणी दादी का फोन आया तो दादी से बात कर करके बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जयपुर बुला रहे हैं। तो मैं चुप हुई पर मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे चुप थी और मैं रो भी रही थी। बाबा जयपुर का बोलने लगा कि आप जयपुर में जाओ। ऐसे बहुत ऐसे घुटी हुई थी अंदर, ऐसे कुछ नहीं बोल रही थी। फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जाना पड़ेगा, बाबा बुरी बच्ची को भेजते हैं, तेरे को ट्रेन में बिठा देंगे और अभी ट्रेन का टाइम हो रहा है, आप जल्दी जाओ। तो मैंने बाबा को बोला बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नींद नहीं है। ऐसे करके मैं खूब रोई
तो बाबा के बच्चे चुप और ज्यादा रोना आ गए। फिर तो बड़े अच्छे ढंग से बाबा ने शांत किया। और फिर बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची, ये बताओ कि तेरे को अभी जयपुर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये बताओ कि तेरी जयपुर की दिनचर्या क्या है। अरे बाबा, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, कौन सी दिनचर्या होगी। ऐसा तो ऑफिस वर्क करते हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। फिर बाबा ने बोला बच्ची सारा दिन क्या करती हो। तो हम 50-55 जने भाई बहन रहते थे। सबका चाय नाश्ता खाना पीना ये सब काम हमारे लोगों को करना होता था। तो और एक माता आती थी, हम 2 कुमारियां थी जो सारा किचन संभालते थे। तो उसमें से टाइम ही नहीं होता था जो हम शांति से बैठ सके और पढ़ सके। तो बाबा ने बोला बच्चे सारा दिन तो कोई टाइम नहीं है तेरे को, लेकिन जब रात्रि को आप सो जाओ ना, सब जब सो जावे ना, तब तू उठ करके बैठना और कॉपी पेन लेके बैठना और किसी को भी बोलना नहीं। अगर बच्ची किसी को भी बोल देंगी ना, तो सब लोग आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे बातें करेंगे आगे पीछे घूमेंगे। तो बच्ची तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना, वो नहीं हो सकेंगे भले। फिर मैं तो वैसे भी नहीं बोलती थी। फिर बाबा ने हमारे को हर रोज जैसे बाबा हमें बुलाते थे, और जब मतलब पहले दिन बाबा के याद में बैठी तो योग करते करते बाबा ने बतन में बुलाया। तो हमने देखा कि इस ओर से मैं जा रही हूँ, सामने से बाबा आ रहे हैं। और बाबा ने बोला बच्ची आप तो बहुत चिंता करती थी। बाबा को बोला बाबा आपने बोला था शिव बाबा को पढ़ाएंगे। तो बाबा तो ऊपर रहते हैं, बाबा तो गोल गोल है और वो ऊपर रहते हैं, तो मुझे कैसे पढ़ाएंगे। मेरे को तो मनुष्य पढ़ाते हैं तभी भी नहीं पढ़ सकती हूँ, तो शिव बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे। फिर बाबा देखते रहे, काफी समय तक दृष्टि दी। फिर बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची, तेरे को रोज पढ़ाने के लिए बाबा मधुबन से आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची। मैंने कहा जी बाबा, मेरे को ऐसा कि बाबा रोज मधुबन से आएंगे। तो फिर हर रोज मैंने बाबा ने उसी भी दिन वो कागज जो थे, कागज और पेंसिल से बाबा ने बर्तन में लिखना शुरू किया, मेरे से लिखवाना शुरू किया। साकार बाबा तो हिंदी में सिंधी में लिख रहे थे, और अब मतलब बर्तन में बाबा ने हिंदी सिखाया था। तो मैं 8 या 9 दिन हर रोज बाबा के पास बर्तन में जाती थी। 10-15 मिनट बाबा के पास रहती होगी। बाबा ने आप सबकी तरह नहीं पढ़ना सिखाया, क बोल और क बोल ऐसे नहीं, लेकिन बाबा ने ज्वाइंट अक्षर बताए कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखना, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखना, मम्मा ज्ञान योग, ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने बताए। ऐसे करके लिखना पढ़ना सीखी थी, बाकी स्कूल नहीं गई थी। फिर बाबा ने भी जो बोला था ना कि बच्ची तू जल्दी मर जाएंगी, है ना। तो मुझे मरना तो था, लेकिन मरने के बहुत चांस मिले, पर मैं मरी नहीं। इसलिए तो जब मना हम आबू से आ रहे थे, तो हम 15 जने थे। पर हाँ, हम 5-6 जने एक डब्बे में थे और 5 दूसरे डब्बे में थे। तो हमारे डब्बे में सब बहनें ही थी। तो जब हम लोग बैठे हुए आ रहे थे, पालनपुर के पास एक किशनगढ़ या क्या एक छोटा सा स्टेशन आता है, 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी रहती है
और पोस्ट लेने के लिए। हाँ, उस जमाने में कोलसे वाली गाड़ी होती थी। जब गाड़ी खड़ी रही तो दादी ऐसे देख रही थी, बातें कर रही थी। बोला, लाल जा, तू ये वो पानी है ना नल का, उसमें से ये सुराई धुलाई करके, मटकी नहीं होती है वो वो मिलती है आबू रोड में, तो बोला ये धुलाई करके अच्छी तरह भर करके लेके आओ। तो मैं जब भरने गई होगी और भर रही होंगी, उससे समय ट्रेन चलने लगी। और जब भर करके जा रही हूँ तो ट्रेन तो फट चल रही है। मैंने देखा और मैं बहुत घबरा गई कि मन में कैसे रह जाऊंगी, तो फिर कैसे पहुंचूंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। पर फिर मैं जोर से दौड़ करके ना उसी डब्बे में चढ़ी। तो नहीं, बीच में वो ऐसे डंडे जैसा होता है ना, स्टील का या किसका, लोहे का, पता नहीं। वहां एक भाई भी खड़ा था, तो मैंने ना उस डंडे को पकड़ा और एक हाथ में सुराई। तो वो जो भाई था ना, बेचारा बहुत अच्छा था, लेकिन सिगरेट पी रहा हो। वो सिगरेट पीते पीते मुझे देखा भी सही, पर उसने पकड़ने के बजाय वो जो सिगरेट पी रहा था ना, उसने हाथ पर लगाया। तो वो बहुत तेज आग होती है ये सिगरेट की। तो ना ऐसे जैसे लगा करके रखा, वैसे माना हाथ छूट गया, मटकी टूट गई और मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर रही थी। गिरते गिरते जो नहीं गरीब लोग होते हैं ना, तो खटिया की पट्टियां और रस्सियां लपेटी हुई दरवाजे के बीच में पड़ी थी। तो गिरते गिरते वो रस्सियां हाथ में आ गई, तो मैं लटक गई। फिर माना, लेकिन क्या है, वो प्लेटफॉर्म से घस रहे थे ऐसे प्लेटफॉर्म। तो एक भाई सोया हुआ था, उसने वो तुरंत खड़ा हुआ और छुगी दादी को बोला, माता जी आपकी लड़की गिर गई। तो छुगी दादी तुरंत खड़ी हुई और बोला, लाल चलो देखो क्या हुआ, कैलाश कहाँ है। तो फिर देखने आए, तो मैं तो लटक रही थी। तो फिर दादी ने ही बोला, उसी जो भाई मेरे को वो सोया हुआ था और बोलने गया कि आपकी लड़की गिर गई है, उसको ही बोला दादी जी ने कि लाल तेरी ये बहन है, जल्दी इसको पकड़ो। तो एक जो साकार बाबा का खाना बनाती थी वो बहन और वो भाई, दोनों ने मिलकर के मेरे को चालू ट्रेन में अंदर ले लिया और बच गई। उस दिन मरने वाली थी। फिर दादी ने हिसाब किया, तो उस दिन वैसे हमारा जन्मदिन था, है? तो दादी जी ने बोला, देख आज का दिन तेरा खत्म होने का था, आज का दिन आपको खत्म हो जाने का था, लेकिन बाबा ने आपको बचाया, तो अभी बाबा की ही सेवा करते रहना भले। तो बस जाने वाली थी। बाबा ने देखो बहुत अच्छा बोला था कि बच्ची, वैसे तेरे बहुत दान पुण्य करेंगे ना तो 25 साल तक जिएंगी, पर 25 साल के बाद 5 घंटा भी आगे नहीं जी सकती हो। साधु संतों ने भी यही कहा था, हमारी जन्म पत्री में ऐसे लिखा था कि आप 25 साल के बाद 5 दिन भी नहीं जिएंगे। बाबा ने 5 घंटे बोला कि 5 घंटे आगे नहीं जी सकती हो, लेकिन बाबा के बोलने में और लोगों के बोलने में बहुत फर्क रहा। बाबा ने ऐसे बोला कि बच्ची, वैसे तो 5 घंटा भी आगे नहीं जी सकती है, लेकिन हो सकता है तेरी योग बल से आयु बढ़ जाए। योगियों के श्वास बहुत शांत होते हैं, इसलिए आयु बढ़ जाती है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं योगी नहीं करूंगी, मुझे मरना बहुत पसंद है।
तो बाबा ने मुझसे बोला कि बच्ची ऐसे नहीं है, हो सकता है तेरी आयु बढ़ जाए। तो हमने योग तो नहीं किया है आयु बढ़ाने के लिए, लेकिन बाबा को भूलना भी तो बहुत मुश्किल है ना। ऐसे तो हम बोलते हैं कि बाबा की याद भूल जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल है बाबा को भूलना। आपको बोले कि भाई अभी आपको आज के दिन बाबा को बिल्कुल याद नहीं करना है, तो नहीं याद आएंगे। तो बाबा ने देखो उम्र बढ़ाते रहे, और आज कितने वर्ष बीत गए। बाकी बाबा ने बहुत अच्छा, आप सबको खूब खूब दिल से निमंत्रण है गांधीनगर आने का। आप जरूर आए।